सभी द्वादश के भैया बहनों, आज हिंदी गद्य में शेखर जोशी जी द्वारा लिखित कहानी गलता लोहा का हम आज अध्ययन करेंगे या पढ़ेंगे। सभी भैया बहन ध्यानपूर्वक देखेंगे और YouTube चैनल पर वीडियो अवश्य देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें शेखर जोशी जी ने एक कहानीकार भी थे और इन्होंने आधुनिक जो जीवन के यथार्थ का मार्मिक चित्रण किया है। इसमें इस कहानी के माध्यम से जो है यह आधुनिक जो जीवन है हमारा, उस पर इन्होंने एक जो है कहानी के माध्यम से इन्होंने संकेत किया है। इसमें दो पात्र हैं, एक तो मोहन है और एक धनीराम है। मोहन एक ब्राह्मण कुल का है और जो धनीराम है वो शिल्पकार है। तो दोनों बचपन में साथ साथ पढ़ते हैं और मोहन बचपन से ही पढ़ने में तीव्र बुद्धि का था और धनीराम थोड़ा पढ़ने में कमजोर था, लेकिन दोनों के बहुत अच्छी मित्रता थी और ऐसे ही दोनों जो है पढ़ाई लिखाई में जो है आगे बढ़ते गए। लेकिन मोहन ने गांव में जो है पढ़ाई की है। गांव में पढ़ाई करने के बाद उसी के आगे की पढ़ाई के लिए फिर समस्या पैदा हो गई। तो मोहन आगे की पढ़ाई के लिए उनके गांव का एक रमेश नाम का व्यक्ति था, वो लखनऊ रहता था, तो लखनऊ अपने साथ ले जाता है। फिर वो मोहन को एक नौकर के हैसियत से वहाँ रखता है। घर से जो है पिताजी को झूठ बोल करके कि मैं इसको पढ़ाऊंगा, लेकिन उसके साथ जो है अच्छा बर्ताव नहीं करता है, उससे घर का काम करवाता है। और धनीराम आगे नहीं पढ़ पाया है, उसने अपने पिताजी का व्यवसाय संभाला है। पिताजी लोहारी का काम करते थे, उसी में वो जो है लग गया, यानी उसका ध्यान उधर था, मोहन का ध्यान पढ़ने में था। और मोहन के जो पिता थे वो बंशीधर थे, वो यजमानी का काम करते थे। और बचपन में जब वो पढ़ा करता था तो पिताजी ने उसे कहा कि भाई तू मेरे काम में मदद कर, लेकिन वो पुरोहिताई का काम में मदद नहीं कर सकता था। लेकिन वो जब छुट्टी होती थी तो अपने दरांती हंसुए को लेकर के खेतों में जा करके जो है झाड़ियाँ इत्यादियों को काट करके आता था, यानी बचपन से तीव्र बुद्धि का था। तो कहने का मतलब है, इसमें शीर्षक जो गलता लोहा दिया गया है, गलता लोहा माने गर्म लोहा जब गलता है तो वो एक आकार देता है। तो उसी तरह से एक मोहन भी जो है उसी तरह का एक क्या है, उसी लोहे की तरह था। जो लोहा गल करके एक आकार देता है, तो मोहन भी उसी तरह से एक होनहार विद्यार्थी था, लेकिन उसका आकार जो है ठीक से नहीं बन पाया, क्योंकि वो दूसरे के हाथ का क्या बन गया, कठपुतली बन गया। तो इसे पाठ में यही सारांश देखिए, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बचपन में क्या है, मोहन द्वारा पिता का भार हल्का करने का संकल्प। मोहन जो है बचपन में जब पढ़ाई करता था, पिता जो है पुरोहिताई का काम करते थे, तो पिताजी जब उन्हें कहते थे कि भाई मेरे ऊपर भार है, मैं वृद्ध हो रहा हूँ, तो अब जो है भविष्य का जो भार है कारोबार का वो तुम्हारे ऊपर है। लेकिन मोहन जो है पुरोहिताई का काम तो नहीं जानता था, लेकिन अपने खेतों में जाकर के क्या है अपने पिता के साथ क्या है थोड़ा उनकी मदद कर देता था, ठीक है। और उसके बाद अपने स्कूल की पढ़ाई करता था। दूसरा क्या है, विद्यालय की स्मृतियां और धनराम के पिता का व्यवसाय अपनाना। दोनों बचपन के मित्र थे, मोहन और धनराम, ठीक है। लेकिन मोहन बचपन में पढ़ने में तीव्र था, इसलिए उसने पढ़ाई जारी रखी। और जो धनराम था उसने अपने पिता का व्यवसाय चुना। पिता का व्यवसाय क्या था, शिल्पकार का काम करते थे, यानी वो लोहारी का काम करते थे। तो उसने क्या अपने उस काम को अपनाया। तीसरा,
मोहन का बचपन बड़े उसमें बीता। वो बड़ा सौम्यशील स्वभाव का बालक था, कक्षा में भी प्रथम आता था और मास्टर त्रिलोक से उनके अध्यापक थे, उनके नजरों में भी बहुत अच्छा था। फिर क्या है, पढ़ाई करने के बाद जो है मोहन की व्यवस्था, जब पढ़ाई करने के बाद मोहन जब आगे जाता है तो पढ़ाई के लिए उन्हें क्या है बड़ी दिक्कत होती है। फिर आगे जो है पढ़ाई के लिए उनके जो है बड़ी समस्या पैदा होती है। उसके बाद उसे क्या है लखनऊ जो है उसके साथ जाना पड़ता है। और उसके बाद जो है मोहन का बचपन और उस पढ़ाई के बाद जो है मोहन की व्यवस्था माने मजबूरी। मोहन की मजबूरी क्या हो जाती है कि जब गांव में पढ़ाई पूरी हो गई तो पढ़ाई पूरी होने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए, और जो दूसरा स्कूल था वो भी गांव से बहुत दूर था। एक बार यजमानों के यहाँ मोहन के रहने की व्यवस्था करी, लेकिन बीच में एक नदी थी, उस नदी को पार करके जाना पड़ता था। तो एक बार जब मोहन वहां पढ़ रहा था और गांव में आ रहा था तो वो कुछ घसियारियों के साथ जो है नदी को पार कर रहा था। तो इतने में जब तक वो नदी के बीच में, उतने में नदी में पानी बढ़ गया। तो वो भगवान का शुक्र इतना रहा कि जब तक उन्होंने नदी को पार कर लिया तब वो बाढ़ उन तक आ पहुंची, इसलिए बच गया। तो पिता ने जो है डर के मारे उसे जो है फिर यजमानों के यहाँ नहीं भेजा, क्योंकि वहां जो है जाने में क्या था, खतरा था। इसलिए उस समय गांव में रमेश नाम का एक लड़का लखनऊ से आया हुआ था। वो मोहन को अपने साथ ले गया पढ़ाने के लिए, लेकिन मोहन के साथ उसने पढ़ाई के लिए तो ले गया था, लेकिन अच्छा व्यवहार नहीं किया। उसे एक नौकर की हैसियत से रखा और एक साधारण स्कूल में उसका दाखिला करा दिया। फिर वो पढ़ाई लिखने MA BA MA करने के बाद जो है उसके आगे तकनीकी शिक्षा और बेरोजगारी की समस्या पैदा हो गई। यानी वो गांव का मेधावी छात्र छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाला आगे जाकर के जो है बहुत ही क्या हो गया, समस्याओं से घिर गया। और देखो जब मोहन गांव आया हुआ था तो एक बार वो धनराम के यहाँ गया और धनराम उसका मित्र था बचपन का, उसके यहाँ गया, जो लोहारी का काम करता था उसके यहाँ जाकर मोहन द्वारा लोहारी का कार्य करना, उसके यहाँ गया और उसके कलस्तर पर बैठ करके उसने वहां बैठ करके एक बार एक वो छल्ले को गोल कर रहा था मोहन, वो धनराम। तो जब उससे नहीं हुआ है तो उसने जो उसे हथौड़ा लेकर के बिना किसी संकोच के उसको जो है घन से पीटने लगा। तो यानी वो धनराम को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। वो किसी भी प्रकार से कोई भी काम को करने में संकोच नहीं करता था। यानी यहाँ पर ये दर्शाया गया कि हम कोई सा भी हम कार्य करते हैं, लेकिन कार्य कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता है, कार्य तो कार्य होता है। अगला, मोहन की कार्य कुशलता। मोहन बहुत ही कार्य कुशल प्रवृत्ति का क्या है, छात्र रहा बचपन से, और वो अपने कार्य से संतुष्ट होता था। और अंत में जब जो है मोहन के पिता को क्या है उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में जब पता लगता है, पिता ने सपना देखा था कि बेटा जो है पढ़ लिख करके लखनऊ गया, बहुत बड़ा आदमी बन के आएगा। लेकिन जब पिता को वास्तविकता का पता लगता है कि मोहन तो केवल वहां पर क्या है नौकर बन करके रह गया रमेश का, तो उनको बहुत दुख होता है। और इस तरह से जो है उनको फिर क्या है, उनके जो सपने हैं वो क्या है टूट जाते हैं। उन्होंने सपना देखा था कि जो है बेटा पढ़ लिख करके बहुत अच्छा इंसान बनेगा, लेकिन बेटे के साथ जो है रमेश के द्वारा जो है धोखा किया गया है। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो ये गलता लोहा है, ये कहने का मतलब है कि दोनों में मित्रता बहुत अच्छी थी, लेकिन हम जिस प्रकार का कार्य करते हैं हमको उसी में अपने को ढालना पड़ता है। धन्यवाद।